तो दिस इज लेक्चर नंबर 8 ऑफ बी। तो प्रीवियस लेक्चर में नंबर डालना भूल गया था मैं, तो वो 8 ऑफ ए था, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो ये आपका लॉ ऑफ नेचुरल ग्रोथ और डीके है। ठीक है, वो न्यूटन्स लॉ था। ये दो लॉ हैं बेसिकली, जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के एप्लीकेशन है। ठीक है, तो इनको हम देख लेते हैं। बाकी एप्लीकेशन जो होंगे, ठीक है, तो वैसे तो बकायदा पूरा अलग चैप्टर है एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जहाँ जहाँ जो एप्लीकेशन आते जाएंगे हम देखते जाएंगे। तो ये लॉ स्टेट करता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट द रेट ऑफ ग्रोथ और डीके। ठीक है, यहाँ हम दो चीज़ की बात करेंगे, या तो ग्रोथ होगा या डीके, दोनों का रेट ऑफ एनी मटेरियल, किसी भी मटेरियल का ऑफ एनी मटेरियल एट एनी टाइम, किसी भी समय में, ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू का साइन है, प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ मटीरियल्स प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट। ठीक है, उस इंस्टेंट पे कितने मटेरियल या वही मटेरियल कितना प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसके प्रोपोर्शनल होगा कि कितना वो डीके होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो दिस लॉ स्टेट्स दैट, ठीक है, तो बेसिक सब में आता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट द रेट ऑफ ग्रोथ और डीके ऑफ एनी मटेरियल एट एनी टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ मटेरियल प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट। ठीक है, तो सपोज करते हैं लेट एक्स बी द अमाउंट ऑफ मटेरियल प्रेजेंट एट एनी टाइम टी। ठीक है, एट एनी टाइम टी, टी पे अमाउंट ऑफ मटेरियल प्रेजेंट हमारा जो है वो एक्स है। ठीक है, तो डी एक्स अपॉन डी टी जो होगा, रेट ऑफ इसका के एक्स होगा फॉर ग्रोथ। ठीक है, एकदम सिंपल है ये तो, लॉ उससे भी ज़्यादा सिंपल है। फॉर ग्रोथ डी एक्स अपॉन डी टी इजकल टू के टाइम्स एक्स। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनली कॉन्स्टेंट, एंड डी एक्स अपॉन डी टी इजकल टू माइनस के ऑफ एक्स फॉर डी के के लिए हमारा माइनस और ग्रोथ के लिए हमारा प्लस। ठीक है, एकदम सिंपल। अब हम बस एक क्वेश्चन देख लेते हैं और ये लेक्चर हमारा फिनिश होता है। ठीक है, लॉ ऑफ नेचुरल ग्रोथ और डीके में हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ फिर। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि इफ 30% ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिसअपियर्ड। ठीक है, जहाँ डिसअपियर शब्द आया वहाँ पे हम डीके की बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब वही कम हो रहा है ना, मतलब तो डिसअपियर इन 10 डेज। 30% आपका 10 डेज में हुआ, 30% इन 10 डेज। हाउ लॉन्ग विल टेक फॉर 90% टू डिसअपियर। ठीक है, हाउ मेनी डेज। तो ये आपकी वही कंडीशन अभी तक की निकल रही है कि 30% आपका मटेरियल डीके हो गया 10 दिनों में, तो 90% आपका कितना डीके होगा। तो हम बात करते हैं उसी तरीके से, एट टी इजकल टू 0, जो आपका एक्स है वो एन प्रेजेंट है, एन मान लेते हैं टोटल। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, एट पहली कंडीशन। दूसरी, टी इजकल टू 10 डेज में आपकी कितनी है, 30% डिसअपियर हुआ है, मतलब 70% आपका प्रेजेंट है। ठीक है, प्रेजेंट है, और 10% प्रेजेंट है। ठीक है, ये आपका डीके हो चुका है। ठीक है, ये तो आपका 70% ऑफ एन, या फिर 7/10 एन, ये आपका सेकेंड है। थर्ड क्या बोल रहा है भैया, इसको भी देख लेते हैं। मतलब थर्ड में क्या कंडीशन बन रही है, थर्ड में हमको जो निकालना है, एट टी इजकल टू कितना। ठीक है, एक्स विल बी प्रेजेंट 10% ऑफ एन, या फिर 1/10 या n/10 प्रेजेंट होगा कितने दिनों में। ठीक है, तो हमको ये निकालना है। तो हम अपना सिंपल सा लॉ लगाते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी इजकल टू डी के लिए माइनस के ऑफ एक्स।
ठीक है, डी एक्स अपॉन डी टी इजकल टू माइनस के ऑफ एक्स, या फिर डी एक्स अपॉन एक्स इजकल टू माइनस के डी टी। ठीक है, तो ये हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल सेपरेबल, जो हमने बहुत पहले पढ़ा था। ठीक है, तो x के वेरिएबल इधर, उसके वेरिएबल इधर, तो ये हमको याद रखना है। लॉ ऑफ ग्रोथ एंड डीके में हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज करते हैं। तो इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो log x इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। ठीक है, अब अप्लाई 1 इन 1, ये इक्वेशन हमारा a है, तो हम इक्वेशन 1 को a में अप्लाई करेंगे। एट t इक्वल टू 0 x हमारा n है, तो log n, ये t 0 हो गया तो आपका c आया log n। तो हमको क्या करना है, अपनी जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है हमें इसमें, ये हमारी इक्वेशन हमने निकाली। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में हमने क्या किया था, हमने कुछ नहीं किया था, हमने इक्वेशन याद कर ली थी। ठीक है, कि जो हमारा लॉ था उसके, वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन था, तो उसका सॉल्यूशन क्या है वो हमने याद कर लिया था। इस लॉ का हमारा सॉल्यूशन है ये हर केस में यही सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये सॉल्यूशन होगा आपकी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ये आप याद भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, एक दो स्टेप का है। अब आपको क्या करना है, सिंपल वही लॉजिक कि आपको k और c जो आपके अननोन हैं, आपको उनको निकालना है विद द हेल्प ऑफ गिवन कंडीशंस। ठीक है, तो log n आपका c आया log n, तो फिर आपका आप लिखोगे log x इक्वल टू माइनस के टी प्लस log n, ये आपकी b आई। अभी आपको c तक पहुंचना है जिसमें एक भी अननोन नहीं है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप फिर से सेकंड कंडीशन यूज करेंगे। अब आप अप्लाई करेंगे 2 इन b, पहले 1, 2 क्या है आपकी, ये t इजकल टू 10, ठीक है, माइनस के 10, और x आपका है 7, तो log 7 n बाई 10 और log n, तो log 7 n बाई 10 डिवाइडेड बाई, ठीक है, ये log इधर जाएगा तो माइनस होगा, और जो माइनस होता है तो वो डिनोमिनेटर में मतलब डिवाइड होता है, माइनस के इंटू 10, ये आपका ये बचा। ठीक है, तो इससे आपका क्या समझ में आता है कि k की वैल्यू आपकी क्या आई, माइनस 1 बाई 10 log 7 बाई 10। तो आपकी फाइनल इक्वेशन क्या बनी, log x इक्वल टू माइनस 1 बाई 10 log 7 बाई 10 इंटू टी प्लस log n। अब आप अपनी फाइनल इसमें वैल्यू, जो आपकी फाइनल कंडीशंस हैं कि एट टी इजकल टू कितना, आपका x n इजकल टू 10 होगा, तो वो आप लगा सकते हो। x की जगह n अपॉन 10 माइनस लॉग n, इसको इधर भेज दिया। ठीक है, माइनस 1 बाई 10 लॉग 7 बाई 10 इंटू टी हमको निकालना है, तो ये आपका n से n गया, तो ये आपका log 1 बाई 10 बचा। ठीक है, प्लस 1 बाई 10 log 7 बाई 10, सॉरी ये पूरा माइनस में नहीं था, ये माइनस में नहीं है, सिर्फ इसके संग टी भी मल्टीप्लाई है, तो वो उधर जाके डिवाइड होगा, तो ये आपका log 1 बाई 10। ठीक है, ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 माइनस 10। ठीक है, और ये इधर जाएगा तो ये पूरे का log, पूरे का log नहीं, आपका log 7 बाई 10। ठीक है, तो इक्वल टू टी, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 log, ये माइनस इधर चले जाएगा तो ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, log 10 log 10 बाई 7, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 64.5 डेज। ठीक है, तो समराइज करते हैं, लेक्चर को ख़त्म करते हैं
कि जो भी कंडीशंस आपको दी हैं या आपका इक्वेशन है, ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल से इसको आपने सॉल्व किया, आपका ये इक्वेशन सॉल्यूशन आया, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इस सॉल्यूशन में दो अननोन थे और आपके पास 1 2 गिवन कंडीशन थी। उन दोनों गिवन कंडीशन का यूज करके आपने अननोन सॉल्व किए एंड देन थर्ड गिवन कंडीशन, मतलब थर्ड आपका जो रिक्वायर्ड कंडीशन थी उसको आपने पुट करके आपने पी की वैल्यू निकाल ली। तो बेसिक यही तरीका होता है। आपका जो लॉ है, लॉ को आप, वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, उसको सॉल्व करेंगे तो आपकी एक इक्वेशन आएगी, उसमें अननोन होंगे, उसमें अननोन होंगे, ठीक है, उसमें अननोन्स होंगे और गिवन कंडीशन होंगी। उन गिवन कंडीशन का यूज करके आपको अननोन को सॉल्व करना है और इस इक्वेशन को कंप्लीट करना है। और इस इक्वेशन को कंप्लीट करके आपका जो रिक्वायर्ड कंडीशन है उसको आप कंप्लीट इक्वेशन में लगाओ और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।